नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में बताएंगे एक एक कर आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में इंसाफ मिलना मुश्किल। जी हां, देश में भाईचारा नहीं चाहती बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो मणिपुर में हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री गिल्टी नहीं है। बताएंगे आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में होंगे शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़की सुप्रिया श्रीनेत। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ सपनों में ही आएंगे वापस सत्ता में, क्योंकि जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले बिल्किस बानो को प्रधानमंत्री इस देश की बेटी नहीं मानते। आपको बताते चले बिल्किस बानो वाले मामले में अब ओवैसी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों में प्रधानमंत्री का मकसद समझ में नहीं आया। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर में जिन महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनको इंसाफ मिलने में 3.5 महीना क्यों लग गया। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि ऐसे हजारों जो है FIR हैं जिनके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। खुद वहां के जो CM हेमंत बिरेन सिंह उन्होंने बताया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर चुप हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मणिपुर का मुद्दा एक देश को हिला देने वाला मुद्दा और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में बोलने को सिर्फ 2 मिनट चुने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो 2 घंटे 13 मिनट का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोला, वो भी दर दर की बातें। आपको बताते चले मणिपुर का मुद्दा जो है बहुत सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ देश का। भले ही जो है यहाँ पर इस चीज को टाइम हो गया है दोस्तों, लेकिन मणिपुर एक हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें महिला सुरक्षा पर सवाल उठ गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में होगी अगली बैठक। अगली बैठक से पहले ही जो है यहाँ पर भाजपाइयों में मची भगदड़। दरअसल आपको बताते चले महाविपक्षी की अगली बैठक जो मुंबई में होने वाली है। मुंबई में इस बैठक के बाद जो यहाँ पर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जैसे कि कहाँ कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा और सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। आपको बता दें माना जा रहा है अब की बार कांग्रेस विपक्ष के लिए थोड़ी ज्यादा सीट छोड़ सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर अभी पुष्टि नहीं की है कि सीटें कितनी छोड़ी जाएंगी, लेकिन हम आपको बताते चले कि फिलहाल विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी यानी कि जो कांग्रेस है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की। आपको बता दें अब कांग्रेस के सीट बंटवारे को लेकर बात हो सकती है महाराष्ट्र में जो अगली बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर काफी सियासी घमासान भी चल रहा है। एक तो महाराष्ट्र में बीजेपी शरद पवार को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष का प्लान बी भी तैयार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे की शरद पवार को चेतावनी। बोले फिलहाल दोनों तरफ नहीं रह सकते आप, एक तरफ आना ही होगा। आपको बताते चले महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में कुछ खास ठीक नहीं है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे नाराज हैं शरद पवार के बार बार अजीत पवार से मिलने से। आपको बता दें अजीत पवार जो है वो अभी विधायकों को लेकर उड़ गए थे शरद पवार की पार्टी से, और अब बार बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा समझ में हमें भी नहीं आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान ने आपको धोखा दिया, वो आपकी पार्टी को तोड़ कर ले गया और आप बार बार जो है अजीत पवार से मुलाकात कर रहा हो। इसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू है। आपको ये भी बता दें दोस्तों
कि जो लोग अजीत पवार को वोट किया करते थे अब वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि शायद उन्हें वोट इसलिए मिला करते थे क्योंकि वो एनसीपी में थे, लेकिन बीजेपी की विचारधारा के साथ लोगों की विचारधारा बहुत कम जुड़ती है। ऐसे में अजीत पवार को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है और इसीलिए बताया जा रहा है बीजेपी बार बार जो है यहाँ पर अजीत पवार को भेज रही है शरद पवार से मिलने के लिए, ताकि वो अपनी पार्टी में आ जाए, यानी कि पाला बदल लें। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर क्या करने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने तो दो टूक बोल दिया है कि शरद पवार अपना स्टैंड साफ करें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के विदेशी दौरे से पहले ही बीजेपी में मचा डर। अब की बार राहुल विदेश जाकर क्या करेंगे? दरअसल राहुल गांधी दोस्तों 2 बार विदेश दौरे पर गए हैं और ये विदेश दौरा दोस्तों राजनीति में भूचाल ले आता है। जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब तब वो बीजेपी की पोल खोल कर आ जाते हैं। पिछली बार जब वो गए थे तो उनकी सांसद ही चली गई थी। इस बार जब वो गए थे तो उन्होंने खूब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला था कि मेरी सांसदी तक छीन ली। अब की बार राहुल गांधी जा रहे हैं तो वो क्या नया गुल खिलाने वाले हैं? बीजेपी इससे डरी हुई है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी 2024 की राजनीति में उसी तरीके से कदम रख रहे हैं जिस तरीके से कभी प्रधानमंत्री ने किया था। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे उस वक्त 2014 में तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे किया करते थे और जा जाकर कांग्रेस की बुराइयां करते थे विदेशों में। इससे दोस्तों राजनीति पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है जो अब राहुल गांधी भी वही गेम कर रहे हैं बीजेपी के साथ जो उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ किया था। राहुल गांधी जानबूझकर विदेश दौरे पर जाते हैं ताकि दोस्तों वो भी बीजेपी को उसी तरीके से घेरा विदेश जाकर जैसे बीजेपी कभी कांग्रेस को घेरती थी। लेकिन हम आपको बताते चले कि अब यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को, क्योंकि राहुल गांधी की ये स्ट्रेटजी दोस्तों काम भी कर रही है और विदेश जाकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी भाजपा पर हमलावर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मचा घमासान, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि बिहार में हमने एम्स खुलवा दिया है, जबकि दरभंगा में कोई एम्स है ही नहीं। आपको बताते चले यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस पद पर है कम से कम उन्हें उस पद की गरिमा रखना चाहिए, वो उस पद पर बैठकर झूठ बोलना है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के झूठ से देश की जनता बहुत ज्यादा दुखी है। दरअसल दोस्तों अनुमान ये लगाया जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो बार बार झूठ पे झूठ बोलते हैं। जाहिर सी बात है दरभंगा में कोई एम्स है ही नहीं, यानी कि दोस्तों गर्ल्स मेडिकल कॉलेज जो है वो है ही नहीं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर इस तरीके का झूठ फैलाया गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री से बोला बड़ा हमला। आपको बता दें अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान नंबर 1 है, यहाँ पर क्राइम वगैरह सब कुछ कम है। राजस्थान की सरकार को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि हम एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। बीजेपी सिर्फ देश में जो है यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल देश और जनता देख रही है कि इस वक्त क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों इस बार आपको बता दें कांग्रेस का पूरा फोकस जो है फिर से दोबारा सरकार लाने पर है। कांग्रेस जो है यहाँ पर पूरा फोकस कर चुकी है कि एक बार वो फिर से अपनी सत्ता में वापसी करेगी। आपको बताते चले इस बार राजस्थान में अशोक गहलोत ने कई योजनाएं भी निकाली चुनाव से पहले, जिसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू है। इधर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल वो बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों हमलावर भी हैं। अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले खुद का राज्य संभलता नहीं चले हैं दूसरों के राज्य पर टिप्पणी करने। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी से जो है मणिपुर संभल नहीं रहा है, बंगाल की चिंता वो छोड़ दें। आपको बताते चले दरअसल बीजेपी जो है दोस्तों वो बंगाल को लेकर बार बार कहती है कि ममता बनर्जी ने ये क्राइम का अड्डा बना दिया है, लेकिन बीजेपी खुद नहीं जानती कि उसने दोस्तों कहां पर क्या क्या कर रखा। और यही कारण है जो यहाँ पर अब ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई और उनका कहना है कि पहले बीजेपी जो है
वो अपने राज्य को देखे, फिर जो है दूसरे राज्य की चिंता करे। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर जो है यहाँ पर भड़ास निकालती हुई नजर आई है जो है ममता बनर्जी। फिलहाल दोस्तों अब एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए ला सकें। आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में जिस तरीके की चीज़ें कर रही है वो देश के लिए सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश में हो क्या रहा है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है, प्यार मोहब्बत को खत्म किया जा रहा है और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। तो आने वाले समय में कम से कम दोस्तों बीजेपी के जो ये इरादे हैं इसको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।